तो श्रीलंका में हालात जो है वो बिगड़ते हुए ही नजर आ रहे हैं और सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शनकारी जो कुछ दिन पहले तक शांत हो गए थे राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद, जैसे ही उनको ये पता चला कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब एक बार फिर स्थिति कुछ ऐसी बनती नजर आ रही है कि अभी तय ही नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में भी और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के बारे में कि वो इस्तीफा कब देंगे, इसका अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, इसलिए प्रदर्शनकारी नाराज दिख रहे हैं। नई सरकार का रूट प्लान क्या है? 2024 तक नई सरकार का कार्यकाल होगा, जो स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार का दखल जो है जो इस सरकार में लोग रहे हैं पिछली सरकार में वो ना हो, चाहे वो रानिल विक्रमसिंघे ही क्यों ना हो। एक नई सोच के साथ अब आगे बढ़ना चाहिए, यह भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ रानिल विक्रमसिंघे सरकार की दौड़ के बड़े किरदार है, राष्ट्रपति पद के दावेदार वो दिख रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो नहीं चाहते कि रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बने या कार्यकारी राष्ट्रपति अभी वो पद पर हैं, उस बात से भी वो नाराज है। तो दो बात को लेकर प्रदर्शन यहां बहुत तेज था। पहला ये कि राष्ट्रपति आखिरकार कैसे चले गए, जब उन पर केस चल रहा है कोर्ट में, उनको बताना चाहिए कि देश की स्थिति ऐसे कैसे हुई, क्योंकि आरोप उन पर यह भी लगते रहे कि अरबों संपत्ति उन्होंने अपने खाते में ट्रांसफर करा ली और देश की स्थिति आज ऐसी बन गई है श्रीलंका की। तो लोग इस बात को भी लेकर नाराज हैं। तीन किरदार भी जल्दी से आपको बता दें, तीन किरदार पर दारोमदार है। वो कौन कौन? महिंदा यापा जो राष्ट्रपति के चुनाव की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये कैसे निभा पाते हैं, कैसे जो प्रदर्शन हो रहा है लोगों की भावनाओं को समझकर आगे क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि यहां संकट सिर्फ ये नहीं है कि आर्थिक संकट से ही लोग जूझ रहे हैं। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति पद के बड़े दावेदार हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यानी प्रदर्शनकारी जो सड़कों पर है वो नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरीके से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। जनता उनके साथ नहीं है, लगातार इस्तीफे की बात पर अड़ी हुई है। जनता ये कह रही है कि वो किसी भी हालत में नहीं जाते हैं। वही प्रेमदासा, ये एक बड़ा नाम था विपक्ष का जिसको लेकर लोग ये कह रहे थे कि उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो नए सिरे से सोच सकते हैं, ये भी प्रमुख दावेदार हैं। लेकिन अब आज श्रीलंका की स्थिति को देखते हुए क्या फैसला लिया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि प्रदर्शन लगातार सड़कों पर हो रहे हैं। इसी को देखते हुए आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई। पहला आपातकाल 2 अप्रैल को लगा था जब राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 6 मई को अगला आपातकाल लगा था, क्योंकि 2 तारीख को जो आपातकाल लगा वो 5 दिन में ही हटा लिया गया। श्रीलंका में अब तक क्या क्या हुआ जल्दी से आपको हम दिखा रहे हैं। 9 अप्रैल को किस तरीके से हालात बिगड़े, 12 मई को विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बनाए गए जब पुराने प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। 9 जुलाई को राष्ट्रपति आवास पर कब्जा किया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया गायब रहे हैं, 8 तारीख से ही पता नहीं था वो कहां है। 12 जुलाई को गोटबाया देश छोड़कर भाग गए हैं। नाराजगी जनता की इस बात को लेकर भी है कि आखिरकार वो कैसे गए, उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें यहीं रहकर मिलनी चाहिए थी। अब किस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारे सहयोगी आज तक की टीम पहुंची है ग्राउंड पर, वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कहा तो उम्मीद थी कि 13 जुलाई को श्रीलंका में शांति व्यवस्था पटरी पर लौटेगी जब राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा, लेकिन 24 घंटों के घटनाक्रम में पूरी तस्वीर ही बदल दी। अब तक जहां पर सिर्फ राष्ट्रपति दफ्तर, राष्ट्रपति का घर, प्रधानमंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, तो कल की झड़प के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पहुंच गए। और आज सुबह की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएमओ की है, प्रधानमंत्री कार्यालय की कोलंबो में। अब यहाँ कल प्रदर्शनकारी जब पहुंचे, आज उनका यहाँ पर भी जमावड़ा है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन में तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा नहीं कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि यहाँ पर कोई चीजों की तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ महिलाएं बैठी हैं प्रदर्शनकारी, उनके ठीक आगे सेना खड़ी है। और कल जो एक दूसरे के साथ हिंसक झड़प में थे, कन्फ्रंटेशन हो रहा था, आज वो सब मिलजुल कर यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी तरफ भी इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाने की कोशिश पुलिस, सशस्त्र बल या सेना भी नहीं कर रही। हालांकि बीती रात कुछ कोशिशें हुई थी, लेकिन अब जाकर के आज सुबह अगर आप कुछ देख पाएंगे तो वो शांति और जितनी सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जहां से देश चलता है उन तमाम जगहों पर, क्योंकि ये कोई आवास नहीं, ये कोई बिल्डिंग नहीं, बल्कि अपने आप में ये एक संस्थाएं हैं। और अब इन जगहों पर अगर आप कुछ देखेंगे तो वो है प्रदर्शनकारियों का कब्जा। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर की जो तस्वीर है उसमें बड़ी संख्या में जो कमांडो हैं उनको लगाया गया है, पुलिस है, सेना है, एयरफोर्स के जो जवान हैं, इन सबको लगाया गया है। वो इसलिए कि कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी सड़क पर जब मैं खड़ा था, ये एपी सेंटर था 13 जुलाई के प्रदर्शन का। आक्रामक भीड़ जो आ रही थी, एक तरफ से टीयर गैस चल रहे थे, हवा में गोलियां चलाई जा रही थी, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा था। आज सुबह यहाँ पर शांति है,
लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये शांति कितने मिनटों की है, क्योंकि रात भर प्रदर्शनकारी संसद की ओर स्पीकर के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, झड़प चल रही थी। और चूंकि जो परिस्थितियां हैं जिसमें रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए हैं, लोगों में उसको लेकर रोष है, वो उनके खिलाफ हैं और जाहिर है ऐसे में प्रदर्शन आगे भी चलता रहेगा। कोलंबो में प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।